हाउ टू मैनेज जिम एंड स्टडीज़। हर एक बच्चा जो अभी स्कूल में है या फिर कॉलेज में है या फिर वो प्रिपेयर कर रहा है कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और वो जो जिम जाता है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि हाउ टू मैनेज बोथ द थिंग्स, कि पढ़ भी लूँ और जिम भी चला जाऊँ, दोनों में नुकसान ना हो। एंड देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं। अ, देखो, बहुत लोग बहुत कुछ कहेंगे, आई डोंट नो, और भी यूट्यूब वीडियोस होंगे इस चीज़ को लेके, बट ये अगर तुम जिम जा रहे हो ना, अगर तुम सीरियस हो अपने गोल को लेके, वेदर इट इज़ मसल बिल्डिंग, फैट लॉस, वेट गेन, जो भी है, अगर तुम सीरियस हो तो तुम्हारे अंदर कभी ये सवाल आएगा नहीं कि इसे मैनेज कैसे करना है। यू विल ऑलवेज फाइंड अ वे टू मैनेज बोथ द थिंग्स इक्वली। तुम कर लोगे। देखो, जिम में तुम्हें कोई 2-3 घंटा बिताने की ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 1 घंटे में वर्कआउट ईजिली हो जाता है। और अगर ज़्यादा देर होती है, वो मोस्टली लेग डेज़ में होती है, वो भी 1 to 1.5 आवर में कंप्लीट हो जाता है। तुम्हें सारा दिन जिम में स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो मैं यही कहूँगा, अगर तुम्हें मैनेज करनी है दोनों चीज़ें, तो भाई देखो, बहुत लोग कहते हैं, ऐसे बहुत लोग एक्सक्यूज़ रहता है कि टाइम नहीं मिलता है, पढ़ते ही रह जाते हैं, पढ़ने के अलावा कोई टाइम नहीं रहता है। देखो, वो तुम्हारी सिर्फ प्रायोरिटी नहीं है, टाइम बस बहाना है। जो लोग कहते हैं ना कि आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस, बस वो प्रायोरिटी नहीं है तुम्हारी। प्रायोरिटी होगी तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारे फिटनेस गोल्स, तुम दोनों चीज़ें मैनेज करोगे। रही बात मील्स की, मील्स तुम बना सकते हो, अपने मील्स कैरी कर सकते हो अगर तुम कॉलेज जा रहे हो। कोई बहुत टफ बात नहीं है, क्योंकि देखो, आई हैव डन इट। मैं अभी, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है, मैं कॉलेज, मेरा 3 साल का कॉलेज था। मैंने मैं कॉलेज भर जिम गया हूँ, मैंने मैनेज किया है। और देखो, एट डेज़ बहुत टायरिंग होता है। तुम कॉलेज से आओगे, तुम्हें नहीं मन करेगा, बॉडी एकदम थकी रहती है, बट इट्स अबाउट हेयर, यहाँ पे ही होता है जो होता है। क्योंकि देखो, अगर तुम्हें ऑब्सेशन है ना उस गोल से, तुम कर लोगे। तुम्हें, अगर तुम बिल्कुल सीरियस हो, अगर तुम सीरियस नहीं हो, नहीं होगा। आई एम सॉरी, मैं एकदम लेजिट, एकदम रियल होकर तुमसे बता रहा हूँ। अगर तुम सीरियस नहीं हो अपने फिटनेस गोल्स को लेकर, तुम मैनेज नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम सीरियस हो इन दोनों चीज़ों को लेकर, तुम दोनों चीज़ें आराम से मैनेज कर लेते हो। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि तुम्हारा जो भी शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग तुम अपने जिम को फिट करने का ट्राई करो, कि कहाँ तुम फिट कर सकते हो जहाँ तुम्हें लॉस ना हो। और अगर बहुत ही बिजी स्केड्यूल है, जैसे मान लो, देखो थोड़ा ऑफ टॉपिक हो जाएगा, बट जो लोग जॉब करते हैं या फिर कोई भी ऐसा बहुत टाइट शेड्यूल है, तो तुम लोग या तो थोड़ा कम डेज कर सकते हो जिम में, लाइक 4 days a week तुम अपर अपर लोअर बॉडी स्प्लिट फॉलो कर सकते हो। उसमें ईजी रहता है कि तुम्हें ज़्यादा हफ्तों में 6 दिन नहीं जाना है। बट मोस्टली स्टडीज़ के साथ मैनेज करना कोई बहुत टफ बात नहीं है, बस ऑब्सेशन होनी चाहिए। बस मैं यही कहूँगा, ऑब्सेशन होनी चाहिए। तुम्हें ऑब्सेशन है तुम्हारे, ये सवाल कभी आएगा ही नहीं। बहुत लोग तुम्हें मतलब बहुत तरीके बताएंगे कि ये कर लो, वो कर लो, बट अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस मैं यही कहूँगा कि अगर ऑब्सेशन है तुम कर लोगे, बस इतना है। क्योंकि मैंने भी मैनेज किया है, कॉलेज से आके थके थके फिर तुरंत जिम भाग जाना। और देखो, थकान बस दिमाग में है, तुम उसको सोचने बैठ जाओगे कि थक गया हूँ, पढ़ाई करके थक गया हूँ, मन नहीं कर रहा है, रेस्ट कर लो, तो बस तो माइंड में ही है वो। एक बार तुम मोमेंटम में ही रह के चले जाओ बिना सोचे, वंस यूर इन द जिम, वो एनर्जी वापस आ जाती है। और ऑब्वियसली तुम अपने पोस्ट प्री वर्कआउट मील्स तो लोगे ही जाने से पहले। सो एंड सेंड बातों में जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्सेशन रखो अपने गोल से। अगर तुम्हें अपने फिटनेस गोल से लेके ऑब्सेस रहना पड़ेगा, और जो लॉन्ग टर्म गोल्स और भी तुम्हारे ऑब्सेशन है तो तुम कर लोगे। और कोई ऐसी कोई जादू की गुट्टी नहीं है, सीक्रेट सॉस नहीं है जो मैं तुम्हें बता दूँ तुम कर लो, तुम मैनेज हो जाए। क्योंकि मेरे मेरे भी कई दोस्त हैं जो बोलते हैं भाई मैनेज नहीं होता, मैनेज नहीं होता, भाई टाइम ही नहीं है, इट्स जस्ट नॉट ए प्रायोरिटी ब्रो भाई। लाइक मुझे 4 साल हो गए ट्रेनिंग करते 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 हुए, और ये मेरा फोर्थ ईयर है, ऑलमोस्ट मेरा फोर्थ ईयर कंप्लीट ही होने वाला है, जुलाई में कंप्लीट हो जाएगा। इन 2021 आई स्टार्टेड वर्किंग आउट जुलाई में, और अभी ऑलमोस्ट 1-2 महीने में 4 साल हो जाएंगे।
एंड यू नो बहुत मतलब जब स्टार्ट किया था 3-4 दोस्तों ने स्टार्ट किया था मेरे साथ और धीरे-धीरे करके सब छिड़ गए। सबके यही बहाने थे भाई टाइम नहीं है, भाई पढ़ना है, भाई ये है, भाई वो है। कोई मैनेज ही नहीं करने को तैयार था बिकॉज़ दे वर नॉट ऑब्सेस्ड विद देयर फिटनेस गोल्स। बट मैं था मेरा यही एक्सपीरियंस है, मैं 4 साल से ट्रेन कर रहा हूँ और आई हैव लर्न्ड दिस इन माय 4 इयर्स ऑफ ट्रेनिंग एक्सपीरियंस कि हाँ भाई कैसे चीज़ें मैनेज करनी होती है, कैसे क्या करना होता है। क्योंकि अभी कॉलेज था, अभी तो मतलब स्टूडेंट था एक टाइम पे। और देखो ईज़ी नहीं होता है, डिफ़िकल्ट होता है भाई, ईज़ी नहीं है। इट इज़ सिंपल बट इट इज़ नॉट ईज़ी। मैनेज करना टफ़ है बट भाई देखो ईज़िली तो कुछ चीज़ मिलती नहीं भाई, सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। भाई देखो और तुम्हें कहीं न कहीं बहुत चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी, मतलब जैसे होता है कि भाई दोस्तों के साथ गेड़ियाँ मारना, वो टाइम तुम्हें काटना पड़ेगा। क्योंकि भाई कहीं टाइम काटोगे, कहीं तो लगाओगे ना। वो मतलब बहुत लोग होते हैं एक भाई कॉलेज ख़त्म हुआ, दोस्तों के साथ गेड़ियाँ मार रहे हैं, फिर बोलते हैं कि टाइम नहीं रहता है जिम के लिए। क्यों रहेगा भाई जब तुम ऐसे सैक्रिफाइसेस करने को तैयार नहीं हो। जब मेरा कॉलेज था तो कॉलेज ओवर होने के बाद मैं तुरंत मेरा मेरा कॉलेज यहाँ मेरे घर से ऑलमोस्ट 14-15 किलोमीटर दूर है। तो मेरा कॉलेज ओवर होता था तो मैं मतलब मेरे दोस्त लोग बोलते थे कि चला चाय पीते हैं, ये करते हैं, तो बच्चों करते हैं। बट मैं तो ऑब्सेशन था गोल्स मेरे जिम से, फिटनेस गोल से कि बस तुरंत जैसे कॉलेज ओवर हुआ प्री वर्कआउट मील ही तुरंत आ जाता था। इवन मैं अपनी मील्स कैरी करता था जिम बोल रहा हूँ कॉलेज में। सो इट्स ऑल अबाउट ऑब्सेशन एट द एंड ऑफ द डे। अगर तुम सीरियस हो भाई तुम कर लोगे, बस इतना मैं कहूँगा। एंड आई एम ग्रेटफुल कि मैंने गिव अप नहीं किया क्योंकि काफ़ी लोगों ने स्टार्ट किया था मेरे साथ एंड फिज़िक किसी की नहीं है मेरे अलावा। सो लॉन्ग क्या बोलते हैं लॉन्जेविटी। सो मैं अपने ऊपर प्राउड हूँ, आई एम नॉट ऐसे बोस्टिंग अबाउट इट और एनीथिंग। सो मेरे एक्सपीरियंस से तुम भी सीख सकते हो। कंसिस्टेंट रहो, बस करते रहो, मन नहीं कर रहा तब भी जाओ। टाइट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है तब भी जाओ, ये मत सोचो हर चीज़ परफेक्ट हो जाएगी। क्योंकि परफेक्ट टाइम परफेक्ट चीज़ कभी नहीं होती, कुछ ना कुछ छूटता ही छूटता है। करते रहो और सब मैनेज हो जाएगा धीरे धीरे, बस ऑब्सेशन रखो अपने गोल से थोड़ा सा, बस सबके पास। सो दिस इज इट, नेक्स्ट वीडियो